पापा टेढ़ी पापा टेढ़ी पापा टेढ़ी पापा टेढ़ी पापा टेढ़ी पापा। सो भाई टेढ़ी पापा कर दिया है। और मैच क्या मैच हुआ है, पाकिस्तान के पे मैच पे ही बात करूंगा, बट फाइनली जीत गए और बाजा भी बजा दिया मैंने। टेढ़ी पापा 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 टेढ़ी पापा। सो गाइस, क्या आज भी नहीं करोगे सब्सक्राइब? सही कह रहा है वो बंदा, भाई बंदा आगे बार बार पूछता है, अबे क्या आज भी नहीं दबाओगे? व्हाट अ घंटा बजाइंग सेरेमनी ऑफ मलेशिया टुडे। और अब मानते हो भाई की बात को, कुशाल मल्ला आज आया है। अगर आपने देखा हो, मैं 10 दफ़ा चीख रहा हूँ कि उसको ओपनिंग पे भेज दो यार, खुदा के लिए। आज वो आया है, पावर प्ले की 4 बॉलें रह गई नहीं तब, और आज देखो वो कितने, क्या स्ट्राइक रेट था उसका, 33 बॉल पे 65 रन। तो पावर प्ले में आया, 4 बॉलें रह गई, 2 बॉलें टुक की, पिच को समझ गया कि भाई अब क्या करना है, थोड़ा सा शफल किया उसने, ऑफ स्टंप पे गया और शॉट मारा, लेकिन नहीं लगा। जो चौका गया वो नहीं लगा। कोई और बैटर होता डरे आता, बोलता यार नहीं जा रहे, उसने अगली बॉल में फिर छक्का लगा दिया। इसीलिए मैं बार बार भाई चीख रहा हूँ कि भाई कुशाल मल्ला के साथ आप नाइंसाफ़ी नहीं करो, उसको खेलने दो, उसको खिला दो गेम्स। और व्हाट अ ब्रिलियंट विक्ट्री बाय नेपाल यार, और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, फर्स्ट टीम बन गए हम लोग। हम नेपाल की कंफर्म हो गया है और ओमान का कंफर्म हो गया है, बट रन रेट में ओमान हमसे आगे है। अब जो आखिरी गेम है वो हमें देखना है, अभी मैं डीपली एनालिसिस भी करेंगे। आसिफ वगैरह का भी बार बार लिख रहे हो, आसिफ वगैरह सब पे बात करूंगा। सेट फॉर संदीप, वाई आर यू सेट फॉर संदीप? संदीप ने अच्छा खेला भाई, और क्या चाहिए। टीडी पॉपा बजा दिया भाई मलेशिया का। सब्सक्राइब दबा दो, आज भी नहीं दबाओगे तो भाई नाइंसाफी हो जाएगी। टीडी पापा टीडी पापा, आज आ जाओ साथ। मैं भाई डबल धमाल करने के मूड में हूँ। आज पाकिस्तान भी जीता है तो भाई डबल धमाल हो। टीडी पापा टीडी पापा टीडी पापा टीडी पापा टीडी पापा टीडी पापा, हे टीडी पापा टीडी पापा टीडी पापा टीडी पापा टीडी पापा टीडी पापा। सो व्हाट अ ब्रिलियंट विक्ट्री। और जैसा कि मैंने बोला 166 चेस किया 18 ओवर में। संदीप जोरा ने मैच फिनिश किया। विवेक यादव को 2 बॉल मिल गई खेलने के लिए, शुक्र है भाई इन्होंने बॉल्स दे दी इसको भी कुछ खेलने के लिए, वरना ना बॉल मिल रही है ना बैट मिल रहा है इसको। तो आप कैसे इसको प्लेयर बनाओगे? आगे अगर हम चलें कि दीपेंद्र सिंह, यार दीपेंद्र सिंह के लिए मैं भी वो हूँ कि यार दीपेंद्र सिंह भाई जो है वो इंजर्ड क्यों हो गए, बट कोई बात नहीं। आगे सोचा था कि सेमीफाइनल फाइनल खेल लेंगे, बट सेमीफाइनल तो कंफर्म है। अब मैं ये चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा डीप एक पॉइंट बताता हूँ। अब हमें अगर अवॉइड करना है यूएई को, इफ़ यू वांट टू अवॉइड यूएई, सो वी हैव टू विन द मैच वर्सेस ओमान विच इज़ ऑन थर्सडे। तो थर्सडे को हमें ओमान को हराना है, ताकि ग्रुप पे अभी यूएई टॉप पे, समझ गया, उस ग्रुप में, और हमें सेकंड पे, हमें आना है टॉप पे, ताकि हमारा मैच हो बहरीन या हांगकांग। आज अगर आपने देखा हो बहरीन ने हांगकांग को हरा दिया है, तो ये भी आपको देखने वाली बात है कि रन रेट पे वो ग्रुप थोड़ा सा टफ है। ये ग्रुप तो बच्चों वाला था, इसमें 2 ओमान और ऑलरेडी ओमान नेपाल क्वालिफाई करके बैठा हुआ है। तो थर्सडे का गेम है, आई वांट ओमान जो है अपने प्लेयर्स को रेस्ट करवाएगा। खुदा के लिए आज बढ़ा हूँ भाई, करण केसी को बर्बाद मत करो यार। क्या हो गया उसको? आज विकेट नहीं मिली, 42 रन कल दिए, आज भी 40 प्लस रन दे दिए। मुझे रोहित आपकी कैप्टनसी पे कितनी बार बोलूं, अबे भाई गुलशन को ओवर दे देते सेकंड लास्ट। एक बंदा इतना अच्छा ओवर करा रहा है, उसके हमेशा 3 ओवर रख लेते हो। क्यों एक्सपोज करना है, क्यों थकाना है करण को? अब परसों का गेम मत खिला देना भाई, डायरेक्ट सेमीफाइनल में चाहिए। मैच विनर है हमारा। प्रतीश को किस लिए लेके गए हो? चने बेचने के लिए गया वो? उसको दो एक आध गेम, बाकी लड़कों को एक आध गेम दो। क्राउड आया हुआ है, सब कुछ आया हुआ है, चीजें। बट करण केसी सोमपाल से आपसे 2 ओवर करवा रहे हो, सिर्फ 2 ओवर के लिए रखा हुआ है उसको। अबे साफ नजर आ रहा है भाई, दोनों अभी बहुत ज्यादा पैनिक करे हुए क्योंकि दोनों पे प्रेशर भी है, ऊपर से यार इनके ऊपर वर्क करके तो आ रही है बाकी टीम में होमवर्क। उसके बाद क्या है, ये लगातार गेम खेलते हुए आ रहे हैं, रेस्ट डिजर्व करते हैं। कौन कह रहे ड्रॉप करो? रेस्ट तो दो, रेस्ट दो मेरे भाई। 2 मैचेस में 80-90 रन दे दिए करण केसी ने मिला के। ऐसा नहीं होता यार, आपका पीक बॉलर है, आप उसको एक्सपोज करवा रहे हो, उसको थका रहे हो। ऊपर से सेकंड लास्ट ओवर फिर उसको दे दिया भाई। गुलशन का ओवर बचा हुआ था, उसको देना था। लास्ट ओवर ब्रिलियंट ओवर करवा रहा है भाई अविनाश बुआरा, 4 विकेटें उसने ले ली। 23 बॉलों पे 45 रन। कुशाल बुर्डिल, ब्रिलियंट स्ट्राइकिंग बाय कुशाल मल्ला। 10 दफ़ा बोल चुका हूँ ओपनिंग पे भेजो, ओपनिंग पे भेजो। ओपनर आएगा तो वो कुशाल और वो दोनों छोड़ेंगे नहीं। आज आया ना पावर प्ले में, 4 बॉलें मिली खाली, 4 बॉलों के अंदर ही अंदर 10 रन मारे, और उसके बाद 30 बॉलों पे 60 रन, पैक साइड कर दिया गेम। अगर कुशाल वहां आउट हो जाता, आप देखा रोहित ने क्या किया। रोहित भाई आए, बर्बादी की, 8 बॉलें खेली, 2 रन किए, निकल गए।
ये कट करके मैं वहाँ मार दूँ। यार तुम्हारा कितनी बार मैं बोलूँ, इस इनका लास्ट टाइम भी अगर आप देखो यूएई वाले गेम में कैच होते होते बचा ये, जिसपे वो उनका वसीम चौका चौका बोल रहा था, नहीं ये छक्का नहीं है चौका है, और छक्के को मान हटा के, भाई बहुत सारे लोगों को आपको स्पिनर पे यही मसला भाई। रनिंग बिट खुशहाल भुट्टल का भी मैं एक पॉइंट बताऊंगा। खुशहाल भुट्टल के अगर आप पूरी इनिंग देखो, मैंने क्या बोला, वो बहुत अच्छा स्ट्राइकर है। जब से उसने अपना ये वाला गेम शुरू किया था कि मैं स्कूप कर दूं, मैं रिवर्स स्वीप कर दूं, मैं स्वीप कर दूं, वो आउट हो रहा था। कन्वेंशनल शॉट खेल रहा है, क्रिकेटिंग शॉट खेल रहा है, आज देखो मारे उसने। बट एक इशू अभी भी आ रहा है कि वो छक्का चौका डॉट 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 छक्का ये हो रहा है, सिंगल नहीं आ रहा। सिंगल भी निकाल रहा है, इससे आप पे लेस प्रेशर होता है। आप खुद चांस, अब कुशाल मल्ला भी आउट हुए, सामने का कैच बॉलर को दिया आउट। अब कुशाल भुट्टल का देख लो, सॉफ्ट डिसमिसल्स हैं, ये खुद विकेट फेंक के गए। आप जब सिंगल डबल करते हो, रोटेशन करते हो, तो ये नौबत नहीं आती है। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा काम करना है। और रोहित ने बॉलिंग भी करवाई। यहाँ पे यार आप पॉइंट गलत रेस कर रहे हो या सही रेस कर रहे हो, आई डोंट नो, बट रोहित का बहुत सारे लोग पॉइंट इस पर रेस कर रहे हैं कि रोहित खुद की बॉलिंग करवा रहा है, क्या पैसे का मंजन है क्या? बट पैसे तो नहीं बने, पता नहीं चौका छक्का चौका पता नहीं कूट दिया था उसको, 2 ओवर में शायद 18 रन दिए। बट बीच में यंग बच्चों ने, इन्होंने यार मलेशिया के, इन्होंने कूट दिया। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि भाई रोहित भाई क्या हो गया? अगर पैसों का चक्कर है, मुझे नहीं लगता यार कैप्टन है वो, ऐसा चक्कर उसके दिमाग में नहीं होगा। बट अगर ऐसा चक्कर है तो आप देख लो, सिर्फ 2,000 रुपये मिले हैं उसको, आज दो रन बनाए। भाई ये चीज़ें छोड़ो, विवेक को चांस दो, बाकियों को चांस दो। अब अगर तुम दोबारा से आए, जो डेड रबर है हमारा हुमान के साथ, उसमें तुम दोबारा आ गए, नहीं भाई मैं बैट पकड़ के आऊँगा। भाई जिसको चांस नहीं मिला उसको दे भाई। सोमपाल को रेस्ट मिलना चाहिए, करण केसी को रेस्ट मिलना चाहिए, सीधी सी कहानी है। हर बंदे को रेस्ट दो जो खेल रहा है। अब आपको विवेक को मैक्सिमम चांस दो। संदीप जोरा देख लो, मैच फिनिश उसी ने किया। और भाई ये क्या पावर प्ले का क्या हुआ? भाई यहाँ पावर प्ले का क्या होता है? क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आया भाई, क्या लिख रहे हो? वॉइस नहीं है यहाँ लिख रहे हैं, तब पता है मुझे मजाक कर रहा है। भाई यही पावर प्ले का क्या होता है? देखो पावर प्ले में रन्स कर दिए थे मेरे भाई, पावर प्ले में कुशाल भुट्टल ही मार रहा था। आसिफ शेख ने भी अपना सॉफ्ट डिसमिसल। यार एक तो आसिफ शेख मुझे आज भी लग रहा था यार रन आउट करवाएगा। अबे एक बॉल पहले ये रन आउट बचा है इसका, और अगली बॉल पे इसने सॉफ्ट डिसमिसल दे दिया। बट स्पिरिट ऑफ द गेम पे बात करूंगा आसिफ की, हेड्स ऑफ यार। वो रन जो इसने डिस्कार्ड किया है, एक बार इसने रन आउट भी डिस्कार्ड किया हुआ है, तो स्पिरिट ऑफ द गेम तो बहुत हाई है। आसिफ का गेम बड़ा हाई है, इसको मैं हाईली अप्रिशिएट करता हूँ। बट जो आप देखो ना, कुशाल मल्ला और आसिफ, आज भी ये दोनों रन आउट होते होते बचे। लास्ट गेम में भी इसने रन आउट कराया, इससे पहले भी करा चुका है। इस बार भी अगर आप देखो, आसिफ बताऊँ क्या करता है, कुशाल आधी पिच पे आ जाता है, ये रन इनिशिएट करता है। आसिफ दूसरे एंड पे खड़े होकर बोलता है हाँ 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 रन है, और फिर बीच में जाके ना रुक जाएगा, और कुशाल मल्ला आधी विकेट पे होगा। तो फिर ये देखता है, वहां देख रहा होता है, अबे बॉलर को क्या देख रहा है तू? अपने नॉन स्ट्राइकर एंड पे देख, स्ट्राइकिंग एंड पे देख के भाई पार्टनर क्या कर रहा है। उसको आधी पिच पे तू चीख चीख के बुलाते हो, आहिस्ता आहिस्ता यूं करके चलते हुए आते हो, और फिर उसको बीच में रोक देते हो। वो तो शुगर है तुम भाग गए, वरना ये रन आउट हो जाता तो भाई काम खराब। फिर उसके बाद अगली बॉल पे तुमने सॉफ्ट डिसमिसल दिया, स्पिनर को हाथों में कैच दिया और निकल गए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, देखो भाई यूएई से डरना वरने की मैं बात नहीं कर रहा कि डर है ये है वो है, बट मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा। तो इसीलिए वी हैव टू अवॉइड यूएई इन द सेमीफाइनल, बिकॉज द सेमीफाइनल हार गए ना तो फिर मसला हो जाएगा बहुत बड़ी है। जो हमने कोशिश की है, सालों की मेहनत, ये ज़ाया हो जाएगी। तो हमें सेमीफाइनल में बहरीन या हांगकांग चाहिए, तो उसके लिए ओमान को हमें बीट करना पड़ेगा। और अगर ओमान को हम बीट नहीं करें, एक और मुश्किल सिचुएशन ये है कि हमें फिर मुल्तानी स्टेडियम में खेलना पड़ेगा। एक और बात सुन लो, अगर हम कल हारते, परसों हार गए, अल्लाह ना करे ऐसा हो हारें, बट अगर हो जाता है हार गए, तो आप फिर खेलोगे मुल्तानी में, टीयू क्रिकेट ग्राउंड में नहीं खेलोगे। वहाँ हमारी स्ट्रीक है, वहाँ में एक फ़ैन फॉलोइंग भी है, और वहाँ हमने बहुत मैचेस खेले हैं, तो हमें पता है। इवन हम मुल्तानी में भी जीत सकते हैं, बट फिर हमारा मुल्तानी में होगा आई गेस यूएई से। अगर हम हार गए तो वो मसला है, और अगर जीत गए तो फिर हमारा टीयू क्रिकेट ग्राउंड में बहरीन से हो सकता है, हांगकांग से हो सकता है। आई वांट हांगकांग से हो, क्योंकि देखो हांगकांग का यार वो वाला हिसाब नहीं लग रहा। हांगकांग अभी बहरीन से भी हार गई, हांगकांग का थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है, बट कोई भी टीम कभी भी कुछ कर सकती है। आज आप देख लो, मलेशिया के अंदर हमें नहीं लग रहा था इतना, उन्होंने 170 कर दिए, 165 कर दिए। बट पुअर कैप्टनसी, पुअर बॉलिंग चेंजेस की वजह से हुआ कि यहाँ पे आपने अपने एक तो बॉलर्स एक्सपोज कराए। करण कैसी साफ नज़र आ रहा है, थका थका लग रहा है, आप उसको एक गेम का रेस्ट दो, कल का रेस्ट उसको ऑलरेडी मिल रहा है, परसों के गेम का भी रेस्ट दो। देन सेमीफाइनल तो पक्का है ना, अब तो सेमीफाइनल स्पॉट पक्का है, मेन प्लेयर सेमीफाइनल में चाहिए, तो प्ले प्रति डीसी। अब आप देखो पाकिस्तान ने जो चेंज किया, वसीम जूनियर को लेकर किया ना, उसने इम्पैक्ट किया। क्या पता प्रतीस है आपके पास, आप प्रतीस को डालो। अविनाश कितनी विकेटें ले रहा है, प्रतीस के अंदर भी वो हंगर होगा, वो छोड़ेगा नहीं ओमान को।
कम से कम सोमपाल को रेस्ट दो या करण केसी को रेस्ट दो, को देना पड़ेगा यार, देना पड़ेगा। और मैं थोड़ा सा बोलूँगा रोहित को भी, कि बहुत सारे लोग उल्टी उल्टी बात लिख रहे हैं कि रोहित खुद बॉलिंग इसलिए कराने आया कि उसने कहा थोड़ा पैसा मेरा भी बन जाए और बैटिंग भी खुद करने आ गया। तो ऐसा नहीं है, ऐसा एज अ कैप्टन वो ये चीज़ें नहीं सोच रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। बट वो अगर ऐसी नौबत है कि आप सोमपाल को खिला रहे हो और उसको बाकी के 2 ओवर नहीं दे रहे हो क्योंकि आपको डर है कि वो पिट जाएगा, तो आप खुद बॉलिंग करवा रहे हो, तो दिस इज़ अ कंसर्न। उसके बाद आपकी कैलकुलेशन कहाँ चली जाती है, जब आपको पता है कि यार 1 ओवर मेरा गुलशन का बचा है बट मैं उसको नहीं दे रहा, मैं करण को एक्सपोज करवा देता हूँ दोबारा जिसको रन्स पड़े। आज आपने उसको विकेटलेस करवा दिया भाई, तो ये चीज़ें नहीं करो। आप उसको खुद ही उसका मोरल डाउन कर रहे हो। मोटिवेटर बनना होता है। जब एक गेम का रेस्ट दोगे, ड्रॉप करने की कोई बात नहीं कर रहा, एक गेम रेस्ट करेगा, फ्रेश होके आएगा अगले गेम में, वो छोड़ेगा नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा गेम उसको चाहिए। मैं कितनी दफ़ा बोलूँ, कंसिस्टेंटली खेल रहा है वो भाई। बॉलर है, बैट्समैन होता मानता, बॉलर है। और बॉलर को आपको यार पूरा फ्रेजाइल होते हैं बॉलर, मतलब मैं क्या बोलूँ, एक समझ लो एक नाजुक चीज़ है, उसको आप कितना संभाल के रखते हो कि कहीं टूट ना जाए। सेम एज योर बॉलर्स भी ऐसे ही होते हैं। अब आप देखो, आपने अगर दीपेंद्र को रेस्ट दी होती और अब उसका बैकअप बनाया होता, अब आप सोचो करण केसी पिट रहा है, अब ओमान के अगेंस्ट भी पिट गया और सेमीफाइनल में आपको फिर ज़बरदस्ती उसको बैठाना पड़ गया, तो आपके पास कोई बैकअप है उसका? कौन है बैकअप? प्रतीश को लाओगे, वो तो पहले ही गेम खेलेगा, वो खुद प्रेशर में होगा। तो ये आपका इशू है। आपके पास ओमान का गेम है, ओमान का गेम डेड रबर है भाई। यहाँ पे आप एक्सपोज करवा सकते हो अपने और बॉलर्स को, एक्सपोजर दे सकते हो, समझ गए? ये याद रखना। आपने अभी दीपेंद्रा को जो बैठा है वो, अब आपको फोर्स चेंज करना पड़ गया क्योंकि वो इंजर्ड है, अब क्या करें? तो आपको विवेक को खिलाना पड़ गया, और खिला के भी विवेक को बैटिंग दे नहीं रहे हो। संदीप जोरा, मैं 10 दफ़ा बोला हूँ भाई, वो चौथे नंबर पे आना चाहिए किसी भी हाल में। तीसरे पे अगर वो है, 5वें पे आप विवेक को डालो। रोहित को फिर अपने आप को थोड़ा सा, मैंने 10 दफ़ा बोला भाई, एंकरिंग की ज़रूरत हो तो आप आया करो। अभी एंकरिंग की ज़रूरत नहीं थी, आपने मैच फंसा दिया था। मैच स्मूथ चल रहा है, 16वें ओवर में खत्म, आपने आगे 8 बॉलें ले ली और आउट भी हो गए। एक्स्ट्रा प्रेशर कुशाल मल्ला पे दे दिया, वो विनिंग शॉट मारने के चक्कर में वो भी आउट हो गया। फिर वो तो शुक्र है भाई, यहाँ पे आपके पास बैटिंग डेप्थ है, और इन लड़कों ने आके मैच फिनिश किया। संदीप जोरा हो गए, विवेक हो गए। तो ये चीज़ें कैप्टन को सोचनी पड़ेंगी कि भाई 8 बॉलें लेने के लिए, 2 रन बनाने के लिए 8 बॉलें ले रहे, तो भाई सिंगल लो, क्या हो गया? मलेशिया तो है, कौन मतलब क्या, कौन ऑस्ट्रेलिया खड़ा हुआ है क्या आगे? ये हल्का सा नच करके डैप करके रन आ रहा है, वो तो खड़े हुए ही नहीं है। उनके मिड विकेट देखो, उनके स्क्वायर लेग पे देखो कितने पीछे खड़े हुए, वो टुक करके रन है। आप खुद प्रेशर दे रहे हो, मैं हटके मैं ये चौका मार लूँ, मेरे कुछ पैसे बन जाएं, यही वाला हिसाब लग रहा है। तो ये वाली चीज़ें छोड़िए भाई। आप, अगर मैं अरना वालों पे भी बात करूंगा भाई, 2-2.5 लाख रुपए आज कुशाल मल्ला ने कमाए, क्या स्ट्राइकिंग की है, 2,15,20,000 शायद कुशाल बोटल को भी, सबको बहुत अच्छी रकम मिली। आज लगता है 10-12 लाख का मंजन मारा है इन्होंने, बहुत बड़ा टारगेट हिट किया। कल इन लोगों ने 6-6.5 लाख का किया था, आज 10 से ऊपर की कहानी लग रही है, 10 तक की होगी। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और होना भी चाहिए, एक अच्छा एक साइन है। हैट्स ऑफ टू नेपाल यार, आपने ये मैच जीता। पोस्ट मैच मैं अब यही मैं कहूँगा कि यार ब्रिलियंट विक्ट्री है। नेक्स्ट गेम को हमें फोकस करना है। संदीप को 1 विकेट मिली। संदीप इकॉनमी उसकी सबको पता है, इकॉनमी उसकी सबसे हाई होती है, 4-5 से आगे बात ही नहीं करता वो इन अ T20 गेम। यहाँ T20 में 10 स्पिनर को 10 से प्लस तो पड़ती ही पड़ती है, वहाँ पे बहुत अच्छी इकॉनमी उसकी। अविनाश बोहारा 4 विकेटें दोबारा ले ली उसने, और क्या यॉर्कर्स हैं, क्या बाउंसर्स हैं, क्या उसकी मतलब बॉलिंग है। और उसको सबसे ज़्यादा ये सपोर्ट करना पड़ेगा, कुशाल बुटेल हैं या और भी जो कैचेस कर रहे हैं आपके फील्डर, उनको भी बैक करना पड़ेगा कि वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। गुड बॉलिंग सपोर्टेड बाय एक्सीलेंट फील्डिंग, दिस इज़ अविनाश बोहारा। ये अगर मैं इसको बताऊँ, सो ऐसा होना चाहिए। क्योंकि अगर अविनाश ने देखो आज जितने उसके लास्ट गेम में भी हुए, अभी कोई थर्ड मैन पे कैच है, कोई मिड विकेट पे ऊपर टॉप एज है, वो कुशाल बुटेल भाग के आया, स्लाइड करके उसने पकड़ा, उसके बाद रन आउट है आज इतना प्यारा, कल भी उड़ के कैच पकड़ा संदीप जोरा ने। तो यह ब्रिलियंट क्या नाम है, फील्डिंग तो हो रही है। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि यार हमें अब क्या है, प्रेशर देखो, प्रेशर होता है। अभी हमें यूएई से हारे हैं तो वो प्रेशर आएगा, और यूएई को एक एज होगा कि यार हम इनको हरा सकते हैं। पहले उनको ये नहीं लगता था हम हरा सकते, अब उनको लगता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप ओमान वाला गेम जीतो, और यूएई से नहीं, हांगकांग से खेलो, क्योंकि डर नहीं है, कुछ नहीं है। बट आपको पता है T20 गेम में कुछ भी हो सकता है। आज आपने देखो बैटिंग, आप टॉस हार गए, फिर आप अपने चेस करने में आप माहिर हो भाई, चेस हो जाता है। बट यहाँ पे क्या है, अगर यूएई से मैच हो गया, आप 190 180 दो ही दो इन पिचेस पे, अदरवाइज नो चांस भाई,
नो चांस। और आपने लास्ट मोमेंट पे सोमपाल की भी फॉर्म गवा दी है, लास्ट मोमेंट पे करण की भी फॉर्म गवा दी। ये तीनों गेम लगातार देख लो, फाइनल, उसके बाद कल का गेम, सिंगापुर जैसी टीम ने भी कूटा है 40 रन से ज़्यादा करण केसी को, और सोमपाल को भी 20 रन मारे 2 ओवर में, फिर ओवर ही नहीं मिला। आज भी मलेशिया कूट रहा भाई, बाकी की टीमें भी उनको पता है इनके मेन बॉलर को अटैक करना होता है, वो यही करेंगे। तो आई वांट कि यार आप आगे जाके ये ओमान वाले गेम में जो प्लेयर्स हैं आपके मेन, उनको रेस्ट दीजिए, और बाकी की बेंच स्ट्रेंथ है उनको खिलाइए, उनके साथ आप जाइए और मैच अच्छा जीतिए। उसके बाद टॉप पे आके आप फिर बहरेन हांगकांग से जीत के हमें कंफर्म कर देंगे। इनके साथ सेमीफाइनल जीत के ना हमारे ये होगा, हमें टेंशन हो जाएगी, टेंशन फ्री हो जाएंगे। फिर आप फाइनल जीतो ना जीतो मुझे परवाह ही नहीं है। मुझे ये पक्का होगा कि भाई अब अपनी टीम जो है ना, ये वेस्ट इंडीज़ तो जा रही है, यूएसए तो जा रही है, 10 साल बाद T20 वर्ल्ड कप तो खेल रही है, सिर्फ सेमीफाइनल जीतना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ फाइनल से, बाकी मैचेस से, सबसे इस ट्रॉफी से, फाइनल से सबसे बड़ा गेम हमारा है सेमीफाइनल। तो हमारे हाथ में, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे हाथ, अब आप देखो वो जो पर्चियाँ निकाल के इंडिया को नेपाल मिल गया था, किसी को कुछ मिल गया था, तो उनका बेनिफिट था। उनमें क्या था कि यार अब मुझे क्या पता है पर्ची में एक ही नाम लिखो, बट वो था क्या नाम है, लक पे, कि क्या छोटी टीम बड़ी टीम को छोटी टीम मिल जाए कि वो जीत जाए। अब इंडिया को नेपाल मिल गई, नेपाल ने टफ टाइम दिया, पाकिस्तान को हांगकांग मिल गई, पाकिस्तान जीत गया, बहुत सारी टीमों को और छोटी टीम मिल गई तो वो जीत गया, उनको खुशी हो गई। तो आपके अब ये हाथ में, बाकी किसी के आपके ये हाथ में कि ओमान वाला गेम जीतो और छोटी टीम ले लो, सेमीफाइनल जीत जाओ। बट अगर यूएई खेलोगे ना, यूएई आया हुआ है इस बार मारधाड़ करने, क्योंकि यूएई को भी जाना है वर्ल्ड कप में भाई, यूएई को भी जाना है वर्ल्ड कप में, और वो बहुत एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करके आए हैं T20s में। मैंने आपको पहले ही बोला था मैं यूएई से नहीं डरता, अगर सीरीज़ नहीं होती, अभी ये ट्राई नेशन सीरीज़ नहीं होती ना, मुझे परवाह नहीं होती यूएई से। तो मुझे डर इस बात का है कि आपने यूएई को अपनी वीकनेस स्ट्रेंथ एक्सपोज कर दी है, अपनी कंडीशंस का उनको बता दिया है, अपने क्राउड में खेलना उनको सिखा दिया। आपने फजूल में उनके साथ सीरीज़ के लिए ट्राई नेशन सीरीज ज़रूरी नहीं थी, उसमें आपका बेनिफिट नहीं उनका बेनिफिट हुआ है। इसलिए आई वॉन्ट भाई रन आउट पर भी पैसे